गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टॉपिक पढ़ेंगे। व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? जीपी, अ सीरीज इन विच कॉमन रेशो इज सेम इज कॉल्ड जीपी सीरीज। जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैंने कहा एक सीरीज है 2, 4, 8, 16, 32। दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। मैंने आर निकाला। फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, फर्स्ट टर्म 2 है। आर मीन्स कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्या होता है? सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, 4/2। कितना आ गया? 2। फिर कॉमन रेशो निकाला है थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, 8/4, 2 आ गया। फिर कॉमन रेशो निकाला है फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, 16/8, कितना आ गया? 2। फिर कॉमन रेशो निकाला फिफ्थ टर्म बाय फोर्थ टर्म, 32/16, 2। इफ कॉमन रेशो इज सेम, अगर कॉमन रेशो सेम है, देन दैट सीरीज इज इन जीपी सीरीज। उस सीरीज को हम जीपी सीरीज का नाम देते हैं। एनर टर्म ऑफ जीपी इज गिवन बाय an इक्वल टू a इंटू r रेज टू पावर n-1, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशो। a1 क्या होगा? आप इसमें an इक्वल टू a इंटू आर रेस्ट बाय n-1 फॉर्मूले में n को 1 पुट किया, a1 क्या आ गया? a इंटू आर रेस्ट पर 1-1, a इंटू आर रेस्ट पर 0, एनीथिंग रेस्ट पर 0 1, तो क्या आ गया? a। n को 2 पुट किया, a2 कितना हो गया? a इंटू आर रेस्ट पर 2-1, क्या आ गया? ar। n को 3 पुट किया, थर्ड टर्म कितनी आ गई? a इंटू आर रेस्ट पर 3-1, ar स्क्वेयर। फोर्थ टर्म क्या आ गई? a4 a इंटू आर रेस्ट पर 4-1, क्या आ गया? ar क्यूब। फिफ्थ टर्म कितनी आ गई? a इंटू आर रेस्ट पर 5-1, दैट इज 4। सीधा डायरेक्ट लिखो। 10th टर्म क्या होगी? a इंटू आर रेस्ट पर 9। 20th टर्म क्या होगी? a इंटू आर रेस्ट पर 19। 54th टर्म क्या होगी? a इंटू आर रेस्ट पर 53। फॉर्मूला बताया an इक्वल टू a इंटू आर रेस्ट पर n-1। मैंने कहा a7 टर्म क्या होगी? a7 क्या हो गया? a इंटू आर रेस्ट पर 6। सेकेंड टर्म क्या होगी? a इंटू आर रेस्ट पर 1। ये है हमारे पास एनर टर्म का फॉर्मूला। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द 20th एंड एनर टर्म ऑफ जीपी। आपको गिवन है क्वेश्चन 5/2, सीरीज है 5/4, 5/8। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। फाइंड द 20th एंड एनर टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी है? 5/2। कॉमन रेशो निकालो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, 5/4 बाय 5/2, कैंसिल 5 से 5 कैंसिल, 2/4 इक्वल टू 1/2 आ गया। 1/2 आ गया। अब a20 का फॉर्मूला क्या है? a इंटू आर रेज टू पावर 19, अभी बताया। 5/2 इंटू 1/2 रेज टू पावर 19, 5 डिवाइड बाय बेस सेम पावर एड 1 प्लस 19, 2 रेज टू पावर 20। एनर टर्म निकालनी है a इंटू आर रेज टू पावर n-1। a क्या? 5/2 इंटू आर कितना? 1/2 रेज टू पावर n-1। 5 इंटू 1 5, नीचे बेस सेम पावर एड 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर n-1, बेस सेम पावर एड 2 रेज टू पावर 1 प्लस n-1, 2 रेज टू पावर n। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। Find 12th term of GP whose 8th term is 192 and common ratio is 2. Find 12th term, A12 निकालना है। whose 8th term is 192, A8 192 है and common ratio 2 है। गिवन है मुझे 8th टर्म इक्वल टू 192। यू नो an का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू आर रेज टू पावर n-1। तो a8 का फॉर्मूला क्या हो गया? a इंटू आर रेज टू पावर 7 इक्वल टू 192। आपको गिवन है r इक्वल टू 2, r की जगह 2 पुट कर दिया। a इंटू 2 रेज टू पावर 7 इक्वल टू 192, 128a इक्वल टू 192, a इक्वल टू 192 बाय 128, 3/2। फिर मुझे 12 टर्म निकालनी है। a12 का फॉर्मूला क्या हो गया? a इंटू आर रेज टू पावर 11, a कितना? 3/2 इंटू 2 रेज टू पावर 11, बेस से कैंसिल हो गया, 2 रेज टू पावर 10, 3 इंटू 2 रेज टू पावर 10, ये वैल्यू आ गई 1024 इंटू 3, कितना बन गया? 3072। आपका कितना आ गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर p, q and s respectively, show that q square equal to p multiply by s। बेटे p गिवन है 5th टर्म, q गिवन है 8th टर्म, s गिवन है 11th टर्म। p है a5 का फॉर्मूला a इंटू आर रेज टू पावर 4, q है 8th टर्म a इंटू आर रेज टू पावर 7, s है 11th टर्म a इंटू आर रेज टू पावर 10। प्रूव करना है q स्क्वायर इक्वल टू p इंटू एस। तो q स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड q स्क्वायर हो गया, q की वैल्यू यहाँ से निकाल ली इक्वेशन नंबर सेकंड से। q की वैल्यू क्या है हमारे पास? a इंटू आर रेज टू पावर 7 का स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू आर रेज टू पावर 14। राइट हैंड साइड क्या है? p इंटू एस। p है a आर रेज टू पावर 4, s क्या है? a आर रेज टू पावर 10, बेस सेम पावर एट a इंटू a स्क्वायर, आर रेज टू पावर बेस सेम पावर एट 10 प्लस 4 14। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या बन गया? q स्क्वायर इक्वल टू ps। बस आपने बस एनर टर्म का फॉर्मूला लगाना है। 5th टर्म का फॉर्मूला वही, an का फॉर्मूला दोबारा लगा दो, a इंटू आर रेज टू पावर n-1, a5 हो गया, ar4, a8 हो गया, ar7, a11 हो गया, ar रेज टू पावर 10,
लेफ्ट हैंड साइड क्या है क्यू स्क्र ए आर रेस टू पर 7 का स्क्र ए का स्क्र आर रेस टू पर 14, राइट हैंड साइड पी इंटू एस ए आर रेस टू पर 4 इंटू ए आर रेस टू पर 10 बेस सेम पावर एट ए स्क्र आर रेस टू पर 4 प्लस 10 14, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर fourth term of a GP is square of its second term and first term is -3, find the seventh term। गिवन क्या है बेटा, फोर्थ टर्म इक्वल टू, फोर्थ टर्म इज मीन्स इक्वल स्क्वेयर ऑफ सेकंड टर्म ए सेकंड का स्क्वेयर, ए फोर क्या होता है ए आर क्यूब इक्वल टू ए सेकंड क्या होता है ए आर का होल स्क्वेयर, ए आर क्यूब इक्वल टू क्या आ गया ए स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर, ए से ए कैंसल आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसल, आर इक्वल टू क्या आ गया ए, आर इक्वल टू क्या आ गया ए, तो ए अगर -3 है तो आर भी कितना आ गया -3। मुझे 7 टर्म निकालनी है, ए 7 का फॉर्मूला क्या है ए इंटू आर रेस टू पर 6 -3 इंटू -3 रेस टू पर 6, बेस से मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड, तो -3 रेस टू पर 1 इंटू -3 रेस टू पर 6 क्या होगा -3 रेस टू पर 7, आपका क्या आ गया आंसर। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। विच टर्म ऑफ जीपी 2,2√2,4 अप टू 128 इज 128। मीनिंग क्या है, विच टर्म का मतलब आपने बताना है एन। विच टर्म ऑफ जीपी 2,2√2,4 अप टू डैश 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 इज 128। मीनिंग क्या है कि 128 इस जीपी की कौन सी टर्म है, 5th टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म, 50th टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन रेशो निकाल लो, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल क्या आ गया √2। विच टर्म इज 128, लेट एन टर्म इक्वल टू 128। ए एन का फॉर्मूला क्या है ए इंटू आर रेस टू बाय n-1 इक्वल टू 128। ए की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी, ए कैंसिल होकर 64 हो गया, √2 की पावर n-1, √2 का मतलब है 2 की पावर 1/2 की होल पावर n-1, √2 की पावर n-1 इक्वल टू 64, रूट का मतलब है पावर 1/2 की होल पावर n-1 64, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 की पावर में n-1/2, यू ना आपको प्रॉपर्टी पता है ए रेस टू पर m रेस टू पर n क्या होता है ए रेस टू पर m मल्टीप्लाई बाय n, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होगी इक्वल टू 2 रेस टू पर 6, बेस सेम पावर भी सेम n-1/2 इक्वल टू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई n-1 12, n इक्वल टू क्या आ गया 13, आपका क्या आ गया आंसर। दोबारा से डेफिनेशन समझिए, जीपी सीरीज होती क्या है, अ सीरीज इन विच कॉमन रेशो इज सेम, मैंने कहा सीरीज इन विच कॉमन रेशो इज सेम इज कॉल्ड जीपी सीरीज। जैसे 2, 4, 8, 16, 32 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म 16, फिफ्थ टर्म 32। कॉमन रेशो निकाला सेकंड बाय फर्स्ट 4/2 2 आ गया, फिर कॉमन रेशो निकाला थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म 8/4 2 आ गया, फिर कॉमन रेशो फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म 16/8 2 आ गया। इफ कॉमन रेशो इज सेम देन दैट सीरीज इज इन जीपी सीरीज। For what value of x the numbers -2/7, x, -7/2 are in GP। बेटा x की वैल्यू बताओ जब ये सारी टर्म्स हमारी किस में हों जीपी में हों। यू नो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जीपी का मीनिंग क्या होता है, कॉमन रेशो इज सेम बाय द डेफिनेशन ऑफ जीपी, कॉमन रेशो सेम है, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है x बाय फर्स्ट टर्म क्या है -2/7 इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म -7/2 डिवाइड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये आ गया -7/2 इंटू -2/7 कैंसिल होकर 1 आ गया, x आ गया √1, √1 का मतलब है +-1, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब है जैसे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी होता था वैसे ही सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी निकालना। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी के हमारे 3 फॉर्मूले हैं। आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, आर मीन्स कॉमन रेशो पे डिपेंड करेगा। अगर कॉमन रेशो हमारा ग्रेटर देन 1 है, कॉमन रेशो लेस देन 1 है, या कॉमन रेशो इक्वल टू 1, तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जी सम टू एन टर्म्स ऑफ जीपी एस एन के 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। पहला है ए इंटू आर रेस टू पावर n-1 बाय r-1, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, नहीं तो ए इंटू 1 - rn बाय 1 - r जब आर की वैल्यू लेस देन 1 है, नहीं तो n इंटू ए अगर r इक्वल टू 1 है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, r की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं तीनों के तीनों फॉर्मूले। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड सम टू 20 टर्म्स ऑफ जीपी 0.15, 0.015, 0.0015। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 0.15, कॉमन रेशो होता है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म,
0.015 बाय 0.15 सोल्व करके आर कितना आ गया 15/1000, 15/100 कैंसिल होकर 1/10 जो कि 0.1 आ गया। 0.1 मीन्स लेस देन 1, आर की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 1। अब आर मेरा यहाँ लेस देन 1 है, आर अगर लेस देन 1 है तो सम का हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, SN इक्वल टू A इंटू 1 माइनस RN बाय 1 माइनस R। अगर आर लेस देन 1 है ये तो SN का फॉर्मूला है A इंटू 1 माइनस RN बाय 1 माइनस R। अब A की वैल्यू है 0.15, 1 माइनस आर कितना है 0.1 की पावर 20 ओवर में 1 माइनस आर कितना है 0.1, ये आ गया 15/0.15 बाय 0.9 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20। ठीक है बेटे, पॉइंट हटाया इसका, 100 नीचे आ गया, 0.9 का 10 ऊपर आ गया, 5/30 इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 20, ये आपका आंसर आया। ओके।